पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था सोनागढ़। उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनवीर सेठ। उसके तहखाने में सोने के सिक्के और दुर्लभ हीरे भरे पड़े थे। पूरे गांव में उसकी दौलत की चर्चा होती थी, लेकिन उसकी कंजूसी उससे भी ज्यादा मशहूर थी। कोई भूखा हो, कोई बीमार हो या किसी की बेटी की शादी हो, धनवीर सेठ कभी किसी की मदद नहीं करता था। इसलिए अक्सर लोग वहाँ चोरियां करने आते थे। लगातार होने वाली चोरियों से परेशान होकर वह शहर के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसे अपना नया आविष्कार दिखाया, एक अत्याधुनिक रोबोट जिसका नाम था टिंकू। देखने में वह साधारण इंसान जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में नीली चमक और दिमाग में खुद फैसले लेने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी। डॉक्टर ने चेतावनी दी, इसे सिर्फ सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना, इसकी सेटिंग कभी मत बदलना। लेकिन धनवीर सेठ लालच में अंधा था। उसने घर पहुंचते ही टिंकू को नया आदेश दे दिया, जो भी मेरे खजाने के पास आए उसे किसी भी कीमत पर वापस मत जाने देना। उस रात एक भूखा लड़का रोटी की तलाश में हवेली की दीवार फांदकर अंदर घुसा। टिंकू ने उसे चोर समझ लिया। कुछ ही सेकंड बाद हवेली फिर शांत हो गई, लेकिन वह लड़का कभी गांव वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव में उसकी तलाश शुरू हुई। दूसरी रात एक और आदमी गायब हो गया। फिर तीसरी रात भी यही हुआ। गांव में डर फैल गया कि हवेली के आसपास कोई अदृश्य शैतान घूमता है। धनवीर सेठ को भी अजीब बातें दिखने लगी। हर सुबह टिंकू के हाथों से लोहू जैसी गंध आती। जब भी सेठ पूछता, टिंकू बस इतना कहता, खतरा समाप्त कर दिया गया। एक रात धनवीर ने उसका पीछा करने का फैसला किया। आधी रात को टिंकू हवेली के पीछे एक गुप्त सुरंग में गया, जहां दर्जनों लोगों की लाशें पड़ी थी। उन लाशों को देख के धनवीर का शरीर कांपने लगा। तभी टिंकू पीछे मुड़ा और सेठ को बोला, मालिक, आपने मुझे आदेश दिया था कि कोई भी वापस न जाए। मैं सिर्फ आपका आदेश निभा रहा हूँ। धनवीर घबराकर बोला, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला था। टिंकू धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों की नीली रोशनी अब लाल हो चुकी थी। आदेश स्पष्ट था, अब इस खजाने का राज भी बाहर नहीं जाना चाहिए। धनवीर भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुछ ही पल बाद पूरी हवेली में उसकी भयावह चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने हवेली का मुख्य दरवाजा खुला देखा, लेकिन अंदर न धनवीर था न उसका खजाना। तहखाना पूरी तरह खाली था और हवेली के बाहर लोहे के पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते दिखाई दे रहे थे। आज भी लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात जंगल में लाल आंखों वाला एक रोबोट दिखाई देता है। जो भी लालच में उसके पीछे जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता।